Good morning everybody. Hello everyone. You all are welcome in India's biggest academy, NDA coaching classes in our Defense Services Academy at Shahpur. And I am Professor Thote. Now, आज मैं आपसे यहाँ पे ये बताने के लिए मिल रही हूँ कि हमारी एकेडमी या हम लोग औरों से अलग कैसे। देखिए, जगह जगह आप जिस शहर में रह रहे हो, जिस गांव में रह रहे हो, हर एक जगह पे आजकल कोचिंग क्लासेस बने हुए हैं, पर हमारा एनडीए कोचिंग क्लासेस अलग क्या डिफरेंस है। जैसे मैं खुद एक मैथ्स टीचर हूँ, गए 12 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ और मेरे कईयों ऐसे बच्चे हैं कि मैं यहाँ पे दिखाना शुरू करूँ तो मेरी स्लाइड कम पड़ जाए। इतने सारे बच्चों ने ये प्रीमाइसेस में से, ये हमारे डीएसए प्रीमाइसेस में से एनडीए क्रैक किया हुआ है। मेनी ऑफ देम आर क्रैक द जेईई एनडीए। बहुत सारे ऐसे बच्चे, आप हमारे वेबसाइट पे कंटिन्यूसली आपको वेबसाइट दिख ही रही है, कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल रहे हैं बेटा, आप लोग हमसे ये नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारे एकेडमी के बारे में जानने के लिए डिफेंस सर्विसेज एकेडमी शाहपुर, इस वेब पे जाके आप देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट। सही में हम लोग सिर्फ बातें नहीं करते, बिल्कुल भी बातें नहीं करते, हमारे पास सही में रिजल्ट है, हमारा रिजल्ट बोलता है। और किस स्ट्रेटेजी पे हम लोगों का रिजल्ट बोलता है, तो सबसे पहली बात कि वीडियो को देखने के पहले आर यू रेडी टू ज्वाइन डीएसए? इफ यस एंड इफ नो आल्सो, देन आल्सो वॉच द वीडियो एंड से और जस्ट create the feeling inside you कि yes, you are ready to join our DSA because we are following such type of strategy. Now, how we are preparing the student with the help of which type of strategies are here? So first of all, everyone should know what is the syllabus of NDA. Many of you are knowing कि 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम होते बराबर क्योंकि आप क्या है बेटा, जब एनडीए का प्रिपरेशन होता है वो समय पे एक एज लिमिट है। हम लोग नहीं बोल सकते कि अभी मेरी इच्छा हो रही है एनडीए एग्जाम देने की और मैं एनडीए दे देती हूँ। जैसे मैं लास्ट 12 ईयर्स से मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ, मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो जेईई एनडीए करके आज बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स लेवल पे जाके बैठे। मैं खुद नहीं एनडीए दे सकती बिकॉज एनडीए इज नॉट फॉर द गर्ल्स, इट्स ओनली फॉर द बॉयज एंड यू हैविंग द राइट अपॉर्चुनिटी टू जॉइन दिस डीएसए। नाउ फर्स्ट वन कि हम लोग प्रिपरेशन कराते कैसे, तो बच्चों को पहले पता होना कि हमको जिस समंदर में तैरना है उसको नापने के लिए कितनी बड़ी हमारी स्ट्रेंथ लगने वाली है। कि तालाब में तो हमको बिल्कुल भी तैरना नहीं है बेटा, हमको बहुत बड़े समंदर में तैरना है और वो समंदर है हमारा सिलेबस। सिलेबस वी कांट से कि सिलेबस इज वास्ट और सिलेबस इज वेरी लेस, हम लोग नहीं बोल सकते। सिलेबस कंटेनिंग द 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड, पर यहाँ पे जेईई के जितना नहीं है इन द सेंस ऑफ जेईई वाला बंदा आपको क्वेश्चंस पूछेगा, हार्ड क्वेश्चंस पूछेगा, एनडीए वाला बंदा आपको कंसेप्ट पूछेगा कि वही चीज जो आपने पढ़े हो क्या उसको इम्प्लीमेंट करना आपको आता है। फिर बुक लिस्ट, विच बुक्स वी आर यूजिंग हियर, तो हम लोगों के बुक्स जो है वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर यूजिंग अ पाथ फाइंडर जस्ट टू मेक द बेस। कि बहुत सारे बार ऐसे हो जाता बच्चों को तो ये भी नहीं समझ में आता यार कि इंडाइसेस होते कैसे हैं, फिर सर्ट्स का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे किया जाता है। तो ये सभी चीज़ों के लिए एक फंडामेंटल कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए वी आर यूजिंग ऑन द बेसिक लेवल, एकदम जो सीढ़ी चढ़ के मुझे टॉप मोस्ट पोजिशन पे जाना है उसके लोअर लेवल पे रख दिया मैंने पाथ फाइंडर। देन वी आर यूजिंग द अरिहंत। और जब मुझे कंसेप्चुअल बेस बनाना है बेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग ये जाने कि बुक लिस्ट में एनसीईआरटी की सभी बुक्स को हमें पढ़ना होगा, ठीक है। और ये सभी बुक्स फिर यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोग प्रेफरेंस देते हैं आर.डी. शर्मा, देन R.S. अग्रवाल। जैसे ही ये बुक से हम लोगों का रेफरेंस क्रिएट हो गया वैसे फिर हम लोग जंपिंग करते ऑन द अरिहंत। अरिहंत के बाद फिर हम लोग बिल्डअप करते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चल रहे। अरिहंत हो गया, हम लोगों का एनसीईआरटी लेवल हो गया, फिर इसी में
मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग द बुक ऑफ एररलेस। अभी सवाल बच्चों के मन में आ रहा है कि मैडम यू आर प्रिपेयरिंग अस फॉर द एनडीए, देन व्हाई यू आर यूजिंग द एररलेस हियर? सिंगेज, वी आर आल्सो यूजिंग द सिंगेज। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वी आर आल्सो प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट फॉर JEE एग्जाम एंड द CET एग्जाम, और इसके लिए हमारे बुक लिस्ट में एररलेस, सिंगेज इनका होना जरूरी है, ये जरूरत है हमारी, ठीक है ना। और रही बात हमारे यहाँ पे कि हम लोग टीचिंग प्लान करा रहे हैं, हम लोग बच्चों को करवा के दे रहे, एंड लास्ट पास्ट 20 इयर्स क्वेश्चन पेपर, जब भी हम लोग ये एनडीए क्रैक करने का युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं, वो समय पे हमारे हाथ में अगर एज अ ब्रह्मास्त्र के तौर पे कोई है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, दैट इज लास्ट 20 इयर्स क्वेश्चंस। और ये हमें हेल्प करते हैं कि हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस विच इज मोस्टली आस्क्ड इन द एनडीए एग्जामिनेशन। एंड लास्ट वन, दैट इज द डेली स्टडी प्लान। रोज का रोज रहता हमारे यहाँ पे कि आज बच्चे ने क्या किया, आज बच्चा एग्जाम कौन सी देगा, कल एग्जाम कौन सी देगा, 2 दिन के बाद उसने कौन से सब्जेक्ट को लेके यहाँ पे प्रिपेयर रहना, ये सभी चीजें यहाँ पे करवाई जाती है, इवन दो करवाते ही है हम लोग। फिर आता है बेटा नेक्स्ट वन कि हम लोग जिसके लिए इतना प्रिपरेशन करने की बात कर रहे हैं, एनडीए। इस एनडीए में ये जो मैडम हमारे सामने आके बात कर रही है, जो कह रही है कि उसको 12 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैडम ने पढ़ाया हुआ मैथमेटिक्स एनडीए में क्या रोल रखता है। तो बेटा जैसे शरीर में आत्मा जितना इम्पोर्टेंट, उतना ही महत्व दीजिए आप एनडीए के एग्जाम में मैथमेटिक्स को। और जब मैथमेटिक्स का स्टडी प्लान करने की बात आती है या फिर रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन द एनडीए की बात आती है, वो समय पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमको जिसके साथ डील कराना है, मुझे एनडीए एग्जाम देनी है, मुझे एनडीए एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ये सब बातें अपने अपने लेवल पे होगी। पर ये सब बातें करते समय मुझे पता होने को होना कि मुझे कितने मार्क्स के लिए करना है, या फिर मैं जो एग्जाम अटेम्प्ट करने की बात कर रही हूँ उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस आने वाले, कितने मार्क्स के लिए आने वाले। अगर मेरा सवाल का जवाब सही है तो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, गलत हो गया तो कितने मार्क्स मिलेंगे। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। एनडीए एग्जामिनेशन में टोटल मैथमेटिक्स के 120 क्वेश्चन रहे, और ये 120 क्वेश्चन में ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज फॉर 2.5 मार्क्स। जनरली कैसे होता, हमको एमसीक्यू की आदत रहती कि इन जनरल वाला एमसीक्यू अगर है तो वो आता है 1 मार्क के लिए। हमारा स्टेट बोर्ड पैटर्न अगर देखिए, जहाँ पे सेक्शन ए है 16 मार्क के लिए, वो अगर देख रहे हैं हम लोग तो एमसीक्यू पूछा जाता है फॉर द 2 मार्क्स के लिए। JEE का एमसीक्यू हमें पता रहता है, दैट इज फॉर द 4 मार्क्स, और एनडीए एमसीक्यू रहता है आपका 2.5 मार्क्स के लिए। ऐसे आपको टोटल 120 क्वेश्चंस रहते हैं। इट मीन्स हमारा मैथ्स का पेपर रहता है टोटल 300 मार्क्स का। और यहाँ पे एक चीज जो हमारा घात कर सकती है वो है कि निगेटिव मार्किंग है, और निगेटिव मार्किंग भी कितनी, तो 0.83 मार्क्स की। और यहाँ पे 33% एनडीए एग्जाम में होना जरूरी रहता है अगर आप आगे के रोल में जाना चाहते हो तो। और ये अगर आप एनडीए क्रैक करके आगे की आपकी नैया पार कराना चाहते हो तो आपके पास वन एंड ओनली वन ऑप्शन है, विच इज नथिंग बट द SGB डिफेंस सर्विसेज अकेडमी भंडारा। ओके, मैं फिर से बोल रही, देखिए हमारे कैंपस का टोटल ओवरऑल आपको जितना भी इंफॉर्मेशन होना है वो इंफॉर्मेशन आप साइट पे जाके देख सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो यहाँ पे नंबर्स दिख ही रहे, आप उससे भी पूछ सकते हो। ये नंबर्स के साथ कांटेक्ट कीजिएगा बेटा, और जस्ट 1 टाइम विजिट करा ही लो ताकि आप खुद ही पहचाने। फर्स्ट जब आप एंट्रांस में आओगे तभी से आप में वो फीलिंग आ जाएंगे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वालों में जो फीलिंग क्रिएट होती है ना, वो हमारे प्रीमाइसेस में आते बराबर ही आप में क्रिएट हो जाएगी ना। जिस मैथमेटिक्स के लिए हम लोग वीडियोस करने की बात करें या जिस मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करने की बात करें, फॉर दैट उसमें होता क्या क्या है, ऑलजेब्रा ना। ये ऑलजेब्रा क्या,
बोला मैडम हम लोगों ने जब 10th स्टैंडर्ड पास किया ना तो वी हैविंग द वन पेपर फॉर ऑलजेब्रा एंड सेकंड फॉर द ज्योमेट्री। बेटा वो 10th स्टैंडर्ड था, हमारा ऑलजेब्रा रहता है जहाँ पे हम लोग सेट, रिलेशन, फंक्शन, ये ऐसी चीजें यहाँ पे आती है, ठीक है ना, लॉगरिथम, सेट, रिलेशन, फंक्शन, दिस इज ऑल इंक्लूडिंग इन द ऑलजेब्रा। इनका अलग से एक बन जाता, ऑलजेब्रा का एक अलग से क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, एक पेपर का एक पैटर्न बन जाता है, ये अलग से अपने अलग अलग किस्से बताता है। 38 मार्क्स का पूछा जाता है, नियर अबाउट 120 में से 40 से 45, हाँ फिक्स नहीं है, ईच एंड एवरी ईयर वेरिएशंस होते हैं बेटा पेपर पैटर्न में। आज इसके सवाल ज्यादा आ गए, कल उसके सवाल ज्यादा आएंगे, वेरिएशंस होते। सेकंड होता है कैलकुलस, माइट बी दिस इज वेरी न्यू फॉर यू। कैलकुलस बनता कहाँ से है, तो जहां पे हम लोग अप्लाई कराते हैं लिमिट, ठीक है, फर्स्ट वन इज अ लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, बहन भाई अगर कोई है तो उनको पता है, ये नाम सुने हुए हैं, वेरी ग्लैमरस नेम इन मैथमेटिक्स एंड इंटीग्रेशन। कैलकुलस में कौन कौन आता है बेटा, लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑल दिस रिगार्डिंग विद द कैलकुलस। फिर आती है बात ट्रिग्नोमेट्री का, अरे यार बोलना फिर से ट्रिग्नोमेट्री आ गया। 10 में बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री रुलाता है, पर यहाँ पे नहीं रुलाएगा, क्योंकि हम लोग ट्रिगो को कुछ इस अंदाज में प्रिपेयर करता है, बच्चा बता सकता है ट्रिगो का हर एक सवाल का जवाब, और वो प्रिपरेशन करनी रहती है हमें 12 to 15 क्वेश्चंस के लिए। 3D वेक्टर, 3 dimensional geometry, and then line, plane, all this belongs to the vector. coordinate geometry जहाँ पे आपने पढ़े होंगे शायद से, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इसमें से सिर्फ एक नाम पता है, दैट इज अ सर्कल। इलिप्स, हाइपरबोला, ये तो पता ही नहीं बोलना हमको। एंड द लास्ट वन कि गिने चुने, कभी लॉगरिथम से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार आता है लॉगरिथम से एक आधा क्वेश्चन, सम ऑफ द टाइम एक आधा क्वेश्चन आ जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन से, स्टैटिस्टिक रहती है अभी, और ऐसे ही ईच एंड एवरी टर्म का टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल में पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको दिए हुए लिंक को फॉलो करना होगा, रेगुलरली वीडियोस देखने होंगे, डीएसए ज्वाइन करना होगा, और ये मेरा सभी से प्रॉमिस है बेटा कि हम लोग 100% आपका रिजल्ट लाके दिखा सकते, लाके दिखाते हैं। सो प्लीज 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 विजिट अवर साइट, कॉन्टैक्ट अस and join the DSA, and thanks everyone for watching this video.